हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, मात्रक बीमा कैसी राशि है, और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर वही हैंड टू हैंड बेटा न्यूमेरिकल भी कराए गए हैं तुम्हें सारे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जरा। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया, एक बार उसको देख लेते हैं। वैद्युत विभव पढ़ाया, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखना, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ठीक है, उसके बाद वैद्युत विभवांतर पढ़ाया, थोड़ा सा अंतर होता है, इस लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, ये चीजें हमने कराई थी, और साथ में न्यूमेरिकल भी कराए थे। साथ में क्या कराए थे? साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। ठीक है भाई, आज हम क्या शुरू करेंगे? आज हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है बेटा, कुछ डेरिवेशन है। क्या है? डेरिवेशन है हमारा बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर आपको Q यानी कि आवेश दिया हो और आवेश से दूरी दी हो, याद रखना, आपको आवेश देगा और आपको क्या देगा? दूरी देगा। उन दोनों को देकर आपसे विभव पूछ ले तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखो, डेरिवेशन कराने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला तो आपको बेटा पता होना चाहिए बल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वैद्युत बल का सूत्र हमने तुम्हें करा रखा है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सबको पता होगा, पढ़ा रखा है बेटा। जी सर, पढ़ा रखा है। आगे चलते हैं, कलर को थोड़ा सही सा कर लेते हैं यार, ये इसमें मल्टी कलर। छोड़। दूसरा, कार्य का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होगा बेटा। कार्य बराबर क्या होता है सर? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। हालांकि ये नहीं होता, अदिश गुणनफल होता है, बट ऐसे भी लगा लेना। ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है, और सुनो, एक बात और याद रखना। मान लो कि बल इधर को है, फोर्स, और विस्थापन इधर को हो रहा है, एस। अगर बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, क्या हो? विपरीत। एंगल कितना हो? 180 डिग्री। तो उस समय जो कार्य है वो आता है नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। देखो बेटा, रियल में फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा। थीटा कितना है? 180, और cos 180 का मान होता है -1। तो एफ एस इंटू -1 करना पड़ेगा, तो माइनस का एफ एस आता है। ठीक है, बट इतना आपको नहीं कराना, आपको याद रखना है बल गुणा विस्थापन। अगर बल और विस्थापन अपोजिट है तो वहां पर कार्य कैसा रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। मैं हमेशा, अगर ऐसे होता है कि बल इधर को है विस्थापन इधर को है, या बल इधर को है विस्थापन इधर को है, मतलब विपरीत है, तो विस्थापन को हम नेगेटिव रख देते हैं। कैसा रख देते हैं? नेगेटिव रख देते हैं भाई। ठीक है, इतनी बात बेटा। अच्छा, और सुनो, देखो, याद रहेगा बल का फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला याद रहेगा, ये वाली बात अप्लाई होगी, याद रखना। ठीक है भाई, और एक और बात सुनो, समाकलन। क्या सुनो बेटा? समाकलन। जिन बच्चों को मैथ्स अच्छे से नहीं आता भाई, वो समाकलन वगैरह बेटे अपना अच्छा कर ले। ठीक है, क्योंकि यूज होता है काफी। समाकलन जब भी लगेगा बेटा, वहां पर ये नागिन जरूर आएगी वहां पर। ठीक है, जो नागिन का निशान जो बनाया हमने, ठीक है भाई, नागिन 3 नागिन 4 जो भी है, ये बनाना है बेटा आपको जब भी समाकलन होगा। ठीक है, यहां पे कोई वैल्यू लिखी होगी, इसकी पावर n लिख देते हैं, और dx लिख। तो अगर x की पावर n का समाकलन करना हो
तो जो भी x की पावर होती है उसमें एक प्लस कर देते हैं। जैसे x की पावर यहाँ पे n थी, तो मैंने कितना कर दिया, n+1 कर दिया। कितना कर दिया, n+1। ठीक है भाई, ओके सर। अगर मान लो x की पावर 6 होता तो मैं इसको क्या करता, बताओ। और हाँ, जो पावर होती है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब x की पावर 6 का समाकलन करना है मुझे, तो कैसे करूंगा सर? आपने बोला पावर में एक जोड़ देंगे, 6 थी सर, एक जोड़ के 7 हो जाएगी, और डिवाइड में 7 लिख देंगे सर। सिंपल है ना। और देखो जरा, और देखो, अब ये टेंशन कहाँ लेते हो यार इतनी। समाकलन x की पावर 9 का करना है, चलो dx। पावर में जोड़ देंगे, 9+1, और बटे में भी 9+1 लिख देंगे बेटा। अरे ठीक है, इतनी बात तो मतलब x की पावर 10/10। सिंपल है। अब सुनो, मैं यहाँ क्यों लेके आया तुम्हें, इतना क्यों बताया, अब ये तुम्हें याद रखना है, हालांकि 11th में भी लगता है। अगर आप करो 1/x² का समाकलन, देखो भाई मरते दम तक इसको याद रखना बेटे। अगर आप करते हो 1/x² का समाकलन, तो ये होता है माइनस का 1/x। कितना होता है बेटे, माइनस का 1/x। ठीक है, इतनी बात। आता कैसे, अगर वो भी देखना है तो देख लो भाई कैसे आता है। इसको ऊपर भेजूंगा मैं, x² ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पावर ऊपर जाके चेंज होती है ना यार। अब समाकलन क्या कहता है सर, समाकलन तो ये कहता है कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। पावर है -2, उसमें एक जोड़ देंगे, और जो भी जुड़ का आएगा उससे आपको भाग करना पड़ेगा। अरे क्लियर है इतनी बात। x की पावर -2 +1, तो -1 बचेगा। बताओ बचेगा नहीं बचेगा। नीचे -2 +1, नीचे भी -1 बचेगा। अब ये पावर मुझे प्लस की बनाने, इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो 1/-1 तो है ही नीचे, और ये क्या हो जाएगा, x आके हो जाएगा +1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/x। सीधा याद रखोगे, करने के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा 1/x² का समाकलन अगर कहीं आया तो माइनस का 1/x। भाई एक बार और बता रहा हूँ बेटे, छोटे छोटे शब्दों में नहीं, बड़े बड़े शब्दों में बता रहा हूँ। 1/x² का समाकलन, जल्दी बोल, माइनस का 1/x। याद रखोगे। अब और सुनो चीज बेटे, अगर ऐसे करना है x की पावर 3 और यहाँ पर dx, और यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ, मान लो लिखा हुआ है 1 और 2। क्या लिखा हुआ है, 1 और 2। तो इसको कहते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। और इसको क्या कहते हैं बेटा, अपर लिमिट। ठीक है भाई, आगे बात समझ। सर इनका काम क्या है, इनका कोई काम नहीं बेटे, फिलहाल इनका अभी कोई काम नहीं है। नॉर्मल जो समाकलन सिखाया है वो कर। क्या सिखाया है, जो भी पावर है उसमें ऐड कर दोगे। x की पावर 3 है, 3 में एक जोड़ दोगे, जो भी जोड़ के आएगा उसको नीचे लिख दोगे। जैसे ही समाकलन कर दोगे, जैसे ही नागिन गायब हो जाएगी, तो दोनों वैल्यू राइट साइड चली जाएंगी ब्रैकेट की। किधर चली जाएंगी, राइट साइड, 1 से 2। ठीक है बेटे। अब x की पावर 4/4 हो गया, जुड़ गया, और लिमिट 1 से 2। क्लियर इतनी बात। अब सुनो बेटा, इंपॉर्टेंट बात सारी जो भी है, बात क्या है, रखने का तरीका सीखो। पहले हम रखेंगे अपर लिमिट। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। फिर अपने पास से लगाएंगे माइनस, अपने पास से क्या लगाएंगे, माइनस। फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। अरे आगे क्या बात समझ, अपर लिमिट जो भी तुम्हारा आंसर आया उसमें अपने पास से माइनस, फिर क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है बेटा, सुनो जरा। x की पावर 4 है, मैंने क्या कहा, पहले अपर लिमिट लगाएंगे। जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे लगा दोगे 2, तो x की पावर 4 बन जाएगा 2 की पावर 4 बटे में कितना है 4। अपर लिमिट लगा दी, फिर क्या लगाएंगे अपने पास से, माइनस, ये लगा दें। ठीक है बेटा। फिर रखेंगे लोअर लिमिट, जहां x है वहां पे रख देंगे 1 की पावर 4 बटे में 4 है, वो तो एज इट इज रहेगा। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है 16, और बटे में कितना है 4।
माइनस एक की पावर 4, एक और बटे में 4। अगर हर समान होता है तो एलसीएम लेना आता है, अगर नीचे नंबर सेम तो एक बार लिख देते हैं और ऊपर वाले जैसे उनको ऐसे लिख देंगे। 16 में से एक गया 15 बेटे। कोई दिक्कत है इसमें बेटे? आगे बढ़ने से पहले लेक्चर पे पॉज करके पहले ये क्वेश्चन सेम ही लिख दिया सर आपने तो। ये क्वेश्चन करके दिखाना है तुम लोगों को, ठीक है भाई? आगे बढ़ने से पहले, तभी आगे बढ़ना, पहले इसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक? अब मैं चलता हूँ डेरिवेशन पे, है ना? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना था? वैद्युत विभव निकालना था मुझे, ठीक है बेटा? चलो चलते हैं। कैसे देगा भाई? हमें एक आवेश देगा, वो हमें क्या देगा? एक आवेश देगा सर, ठीक है भाई? तो ये हो गया एक पॉइंट ओ, ये क्या हो गया? एक पॉइंट ओ हो गया हमारा, ठीक है भाई? इस पॉइंट पर आवेश रखा है और इस पॉइंट से यहां पर इस जगह कुछ दूरी पर, ठीक है भाई? एक आवेश रखा है Q और ये दूरी कितनी दी है उसने? ये दूरी दी है उसने R, और यहां पर जो बिंदु है उस बिंदु को हमने मान लिया P। कंडीशन समझ आई? सवाल जब भी देगा, आंकिक प्रश्न जब भी देगा, तुम्हें Q देगा, उस Q से R दे देगा और R से क्या पूछ लेगा कि भाई तुम मुझे बताओ उस बिंदु पर दूरी कितनी होगी, आपको ये पूछ लेगा वो, ठीक है? इतनी बात। अब निकालना कैसे? विभव जो है वो काम करता है अनंत के लिए भाई, इसके लिए काम करता है अनंत के लिए। अब हम मान लेते हैं ये लाइन जो है जा रही है अनंत तक। कहां तक जा रही है बेटा? ये लाइन जा रही है सर अनंत तक, ठीक है? स्टेशन मान लेते हैं ना, ये अनंत स्टेशन हो। अब बीच में दो स्टेशन और हैं। ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, ठीक है भाई? बिंदु बी पर मैंने मान लिया यहां पर रखा है धन परीक्षण आवेश। लेट कर लिया इसको, मैंने मान लिया यार, मान तो सकते हैं कुछ भी, मान लिया। मेरी बात सुनो, इतना हो गया। इतना होने के बाद अगर आप Q से B की डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस आएगी x। कितनी आएगी? x। देखते जाना बेटे, जो बता रहा हूं वो चीज तुम्हें याद रखनी है। ए से बीच की जो बीच की दूरी है वो है dx। कितनी है भाई? dx, ठीक है बेटा? अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। प्लस प्लस पे क्या कर रहा होगा? प्रतिकर्षित कर रहा होगा, अपने से दूर भेज रहा होगा, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा F। ये लगा दिया मैंने। F को निकालने का फॉर्मूला भी बताया था सब बच्चों को। अब मुझे क्या करना है? इस आवेश को उठाकर मैं ले आया बिंदु एक पर। थोड़ी सी तो दूरी तय करी, एक वस्तु को बस यहां से उठा के यहां रखा, तो थोड़ा सा काम कर। थोड़ा सा काम को हम लिख देंगे डी डब्ल्यू। क्या लिख देंगे बेटा? डी डब्ल्यू। आगे समझ? अब तो मैंने चीजें बता रखी है बेटे, स्टेप्स अभी लिखवाए थे। पहले क्या निकालूंगा? बल निकाल लूंगा, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। उसके बाद कार्य निकाल लूंगा। अभी छोटा सा कार्य आएगा और फिर इस छोटे से कार्य क्या कर दूंगा मैं? समाकलन। स्टेप समझ आए? पहले निकालूंगा बल, बल का निकालूंगा कार्य, क्योंकि अभी मैंने छोटा सा विस्थापन करा है बेटा, तो कार्य भी छोटा सा होगा। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? समाकलन कर दूंगा। आगे बात समझ सब बच्चों को, ठीक? माना लिख सकते हो कि माना कोई आवेश Q जो बिंदु P ओ पर रखा है, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है, ठीक है? धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक डेल्टा x विस्थापित करने में किया गया कार्य। ऐसे करना है। पहले निकालना है बल, ठीक है? पहले क्या निकालना है? बल। तो बल निकाल लेते हैं पहले। किस किस बीच में लग रहा है बल? लग रहा है सर Q और Q नॉट के। तो Q है
क्यू नॉट के बीच लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल। कूलाम का नियम सब बच्चों को याद ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1। बेटा Q1 तो Q है, Q2 वो कौन है, Q0 बटे में R, यहां से यहां तक की दूरी R होगी सर, वो तो X है, तो बटे में कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1। समीकरण नंबर 1 तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई, नहीं है तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब मुझे करना है इसको बी से ए तक विस्थापित। क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है भाई, कार्य का सूत्र मुझे पता भूल गए होंगे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। और एक बात और, अगर दोनों विपरीत है तो बल कार्य कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बता रखी वाली बात तुम्हें। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर हो जाता है बल गुणा विस्थापन। अब छोटा सा ही तो विस्थापन किया है, तो सर कार्य भी छोटा सा होगा, तो कार्य को हम लिखेंगे डी डब्ल्यू। बल कितना है मेरा F, और विस्थापन है सर dx, क्योंकि विपरीत है तो मैंने यहां माइनस साइन, याद रहेगी बात। तो भाई डी डब्ल्यू बराबर आ गया माइनस का एफ डी एक्स, याद रखना डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ डी एक्स। एफ का मान रखने पर, रखो भाई एफ का मान, देखो W बराबर था माइनस का एफ डी एक्स, तो माइनस का एफ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे देख लो यार, ये तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में कौन है, dx, और साथ में कौन हो जाएगा, dx। समीकरण नंबर 2, एक मानी थी क्या मैंने, देखना बेटे, हाँ मान रखिए, मान रखिए, ठीक है। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत यहां तक बताओ। अब ये आ गया छोटा सा कार्य, डी डब्ल्यू चल रहा था बेटे, ये क्या है, छोटा सा कार्य, डी डब्ल्यू आ गया। अब मुझे निकालना है भाई अनंत से, परिभाषा में ये तो लिखवाया था पिछले लेक्चर में, देख लेना। अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर या उस बिंदु पर जहां निकालना है मुझे, लाने में किया गया कार्य। तो अब मैं लिखूंगा आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से, और कहां पर निकालना मुझे, बिंदु पी पर। तो आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, लिखते हैं जरा इस चीज को, क्या लिखते हैं कि भाई आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। मैंने कहा था बेटे समाकलन कर देंगे छोटे से कार्य का। समीकरण
दो का समाकलन करने पर, समीकरण दो का समाकलन करने पर। अब कैसे लिखते हैं बेटा उस चीज को समझो। तो जब मैं अनंत से बिंदु P पर आऊंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा W, और पहले कितना था, छोटा सा कार्य DW। अब इस DW का बस मुझे क्या करना है, समाकलन। बता दो बेटे, समाकलन तो नागिन का निशान। अब आया हूं मैं कहां से, मैं आया हूं अनंत से। कहां तक आया हूं, बिंदु P तक। बेटे बिंदु P तक आया हूं, बिंदु P की यहां से दूरी कितनी है सर, R है। तो इसका मतलब इसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। तो W बराबर हो गया समाकलन DW का, और लिमिट कहां से, अनंत से R। बेटे बता रखा है लोअर लिमिट अपर लिमिट, देखो सिखा रखा है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, DW का मान रखो भाई, W बराबर समाकलन अनंत से R, और DW की वैल्यू रख दो। DW की वैल्यू है सर माइनस, इधर देखो यारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब समाकलन उसका होगा जिसके साथ लगा होगा d, और d लगा हुआ है बेटा x के साथ, तो यहां पर सिर्फ ये एक्स स्क्वायर रुकेगा, बाकी सबको बाहर निकाल देंगे, गेट आउट कर देंगे। तो भाई बाकी सब कौन कौन, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर आ गया बेटे, समाकलन अनंत से R। अब अंदर कौन बचा, अंदर बचेगा 1/x स्क्वायर नीचे है ना, और इंटू में कितना dx। और मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें वाली बात बताई थी कि बेटा 1/x स्क्वायर का समाकलन तुम सिंपल सिंपल याद रखना कि भाई 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस का 1/x। क्लियर है इतनी बात। देखो सब तुम्हें बता बता के अच्छे से तब चीजें कराता हूं, तो याद रखनी है भाई। तो W बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इसका समाकलन नहीं बताया मैंने, 1/x हो जाएगा, और जैसे समाकलन होता है लिमिट इधर शिफ्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा। अब जरा लिमिट रख लो, W बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, रखो जरा, पहले पर लिमिट रखेंगे बेटा, देख लो ये भी सिखा रखा है भाई, हर एक चीज तुम्हें सिखाई है। पहले पर लिमिट रखेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट, मतलब जहां एक्स था पहले वहां ऊपर वाला नंबर, फिर हमने पास से माइनस लगा के नीचे वाला नंबर। ठीक है इतनी बात। तो माइनस है 1/x के बेटा, पहले आर रख दूंगा अपर लिमिट, फिर अपने पास से माइनस लगाऊंगा मैं, ये मैंने अपने पास से लगाया, और यहाँ पहले से माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब एक्स की जगह क्या रखूंगा, अनंत, और बेटे कुछ बटा अनंत 0। तो ये जो मेरे पास आया 1/अनंत, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो तो हट जाएगा बेटे। अब W बराबर हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और मल्टीप्लाई में 1/R, माइनस माइनस प्लस, W आ जाएगा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट अपॉन R, नीचे आ जाएगा बस R। ठीक है भाई, आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड, थर्ड आई हो गया आई थिंक है ना, देख लेते थर्ड है फोर्थ है, इक्वेशन नंबर थर्ड देख ही लेते हैं यार, ऐसे नहीं करते, थर्ड ही है। ठीक है भाई। अब वैद्युत विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, देखो बेटे V बराबर होता है W बटा Q,
पढ़ाया था परसों, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ाया था मैंने। सो W/Q, बट Q वो होता है जिसको हम अनंत से उठा के लाते हैं, जिसको हम अनंत से उठा के लाते हैं। अब जरा ध्यान दो, अनंत से उठ के आ कौन रहा है बेटा, ये चीज ध्यान देना। बिंदु Q0 को लेके आ रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं बेटा, Q0 को, देख लो, है ना। आवेश को, आवेश मतलब कौन है मेरा, Q0। तो मैं Q0 को अनंत से लेके आ रहा हूं बेटा, किसको लेके आ रहा हूं, Q0 को लेके आ रहा हूं। तो जो आवेश अनंत से आता है वही तो डिवाइड में रहता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिवाइड में Q0 रहेगा। W का मान रख दो, W का मान रखो, V बराबर W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R, ये तो W की वैल्यू है, देख लो ऊपर दिख रही होगी सब बच्चों को। बट डिवाइड में कौन है, डिवाइड में है Q0, डिवाइड में कौन है, Q0। अब Q0 ऊपर है, Q0 नीचे है, आपस में कट जाएगा। V की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फिर V की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। याद रहेगी ये बात बेटा, सब बच्चों को याद रहेगा फॉर्मूला। अगर आवेश दे देगा और उससे आवेश से दूरी पे कुछ बिंदु देके पूछ लेगा तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। यार इसकी वैल्यू तो सबको पता है, इसको क्या ही बताना, फिर भी लो बता देते हैं हम। 9 इंटू 10 की पावर 9। आ गई बेटे बात समझ, सब बच्चों को बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने बेटा, क्योंकि अगले लेक्चर पे पहले इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हो वही कवर करूंगा मैं। अब मेरी एक बात और सुनो, ये तो हो गया एक आवेश की वजह से कि सर यहाँ पर आवेश दे दिया हमें Q, जो भी आवेश दे दिया, और सर ये दूरी उसने दे दी मुझे कितनी 2R, और इस बिंदु पर पूछ रहा है। तो बेटा रटना नहीं है, कंडीशन के हिसाब से लगाना है। तो V का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी में आएगा बेटे, सब में आता है। तो फिर जो भी आवेश तुम्हें देगा वो आवेश और डिवाइडेड बाय बीच की दूरी जो भी होगी, ठीक है। मान लो कंडीशन ऐसे कि यहां पर है -3Q और ये दूरी दी है तुम्हें y, और अब कह रहा है कि बेटा V का फॉर्मूला बताओ, तो V बराबर ये तो आना ही आना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आना ही आना है। अब आवेश, अब ये बात ध्यान रखना, विभव अदिश राशि है, चार्ज जो भी होगा, आवेश जैसा भी होगा उसको चिन्ह के साथ रखना है, ठीक है भाई। आवेश को कैसे रखोगे बेटा, चिन्ह के साथ रखोगे। तो माइनस का 3Q दिया है सर, और आपने बोला था जो भी दूरी देगा बस उससे भाग कर लिखना आगे होगा बेटा, सब बच्चों को आगे होगा ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर एक से ज्यादा आवेश दे दे, वो आपको क्या दे दे, एक से ज्यादा आवेश दे दे, जैसे एक बिंदु O है, एक बिंदु क्या है बेटा O, अब इस O से यहां पर, यहां पर, यहां पर, है ना, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर, ठीक है। ऐसे 6 मैंने बना दिया ना, ऐसे आवेश दे दे वो तुम्हें, ठीक है बेटा। यहां पर कहता है कि Q1 रखा है, यहां पर Q2 रखा है, Q3 -Q4, साइन भी चेंज करके बता दूंगा आपको, -Q5 और ये Q6। Q1 की दूरी मान लो R1, Q2 की दूरी मान लो R2, Q3 की R3 एंड Q4 की R4। अब तो आगे होगा R5 और R6, ठीक है भाई। अब देखो हमें निकालना है विभव, हमें क्या निकालना है, विभव, ठीक है भाई। ये तो आगे होगा समझ तुम्हें यार, नोट कर लेना पहले उसको मिटाने से ना। अब मुझे निकालना है यहाँ पे विभव। अब देखो बेटा दो तरीके हो सकते हैं इस चीज के, सुनते जाओ जरा। इसके हो सकते हैं दो तरीके, कितने तरीके हो सकते हैं बेटा, दो। दो कैसे होंगे, एक तो सिंपल है कि इसके से पहले V1 निकाल दो, फिर V2 निकाल दो, V3 निकाल दो, V4 निकाल दो, V5 V6, फिर लास्ट में सबको जोड़ दो, ठीक है। आम जिंदगी बिल्कुल बढ़िया से, V1 निकालो, V2 निकालो, V3 V4 V5 सबको जोड़ दो। एक क्या है, सीधा ही सबको एक साथ कैलकुलेशन में डालो और सीधा V निकालो, ठीक है।
तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, कह सकता आप इसको। तो जब मैं v निकालूंगा, देखो v निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर बहुत सारे आवेश होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले लेंगे सबसे। उसके बाद तुम्हें जो भी आवेश दे रखा है बस वो लिखते चले जाना। भाई Q1 की दूरी कितनी बटे में R1, Q2 की दूरी कितनी बटे में R2, Q3 की कितनी बटे में R3, बटे में कितना कर दोगे बेटा R3। अब Q4 है माइनस का, तो जब भी माइनस का चार्ज रखोगे बेटा उसको छोटे से ब्रैकेट में करके रखना, माइनस का Q4 बटे R4। आ गया होगा समझ, जितने भी होंगे Q5 6 सब ऐसे लिखते चल जाओगे। विद साइन लिखना है बेटे, प्लस का होगा प्लस का, माइनस का होगा माइनस का, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। एक इससे भी बढ़िया होता है, एक कंडीशन में क्या करता है, एक कंडीशन में हमें R1 R2 R3 R4 सब बराबर दे देता है। सब क्या देता है, बराबर, सबकी वैल्यू हो जाती है बराबर। R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, R3, जब तुम देखो ना डायग्राम देखो, अरे यार ये तो सब बराबर आ रहे हैं। तो फिर क्या करना है ऐसे में, ऐसे में देखो हमें क्या करना है, ऐसे में जो हमारा V होगा वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी आवेश है सबको बस नॉर्मली ऐड कर देना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, विद साइन रखना है बेटा, माइनस का Q4 प्लस माइनस का Q5, ऐसे ही जोड़ दोगे सबको और डिवाइड है बस। R को अब एक बार लिखना है, अगर R1 R2 R3 सब बराबर है तो फिर V बड़े आराम से निकल जाएगा। Q1 Q2 Q3 Q4 सबको जोड़ दो और R को एक बार लिख देना, सिंपल है। लगे आप तुम्हें एक न्यूमेरिकल दे देता हूं, करा नहीं रहा हूं, तुम्हें करना है घर से बैठ के आराम से, ठीक है भाई। जैसे देवी नक्की यार, इसमें तो चलो इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं रे, डिस्टेंस इक्वल तो नहीं हो पाएगी बेटा, हाँ इसको नहीं बनाते। शेप नहीं दी क्या तुम्हें, नहीं है ही नहीं शेप इसके अंदर वो। चलो ये बना लेते हैं, पेंटागन बना लेते हैं। उसने एक पेंटागन दिया है हमें, ठीक है भाई। इस पेंटागन की सारी साइड है 2 सेंटीमीटर, कितनी है, सारी 2 सेंटीमीटर की है। तो R1 R2 R3 R4 सब बराबर हो गया भाई, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा इतनी बात। अब कह रहा है कि यहाँ पे रखा है 5 माइक्रो कूलम चार्ज, यहाँ पे रखा है 3 माइक्रो कूलम, यहाँ पे रखा है 6 माइक्रो कूलम, यहाँ पे रखा है माइनस के 10 माइक्रो कूलम और यहाँ पे रखा है 1 माइक्रो कूलम। अब कह रहा है कि भाई आप मुझे यहां पर इस जगह पर आप मुझे चार्ज बता दें। आप मुझे क्या बता दें बेटा, चार्ज बता दें आप मुझे, ठीक है। हालांकि मेरी एक बात सुनो, पेंटागन की साइड से तो तुम्हें कोई मतलब है नहीं, मैं तुम्हें वाली साइड देता हूँ, ठीक है। इसको भूल जाओगे, 2 सेंटीमीटर है, फिर तुम्हें निकालने में दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हें फिलहाल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। मान लो ये वाली 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये अंदर वाले सारे 2 सेंटीमीटर है। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ कितना, ठीक है इतनी बात। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q3 Q4 और ये Q5। बट बेटा जब ध्यान देखोगे R1 R2 R3 R4 R5 सब बराबर है। जब सब बराबर होते तो V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबको जोड़ के बस R को एक बार लिख दिया करता है। आगे बात समझ, तो R दी है हमें 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना आता ही होगा सब बच्चों को, -2 लगा, ठीक है बेटे। अब V का फॉर्मूला भी बताया, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई Q1 5 माइक्रो कूलम, याद रखना माइक्रो माइक्रो जो भी आएगा फिलहाल। Q2 3 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो कूलम, और ये माइनस का 10 और ये बेटा प्लस का 1, सब माइक्रो में है ना, तो बस यहाँ 10 की पावर -6 लगा। आई बात समझ।
अगर सारे चार्ज माइक्रो में दे रखे हैं तो सबको जोड़ के घटा के जो भी बनेगा तो बाहर 10 की पावर माइनस 6 बटे में आर को एक बार लिखते हैं ना बस। आर कितना है? आर है 2 गुणा 10 की पावर -2। करो बेटे इसको सॉल्व। इसकी वैल्यू सब बच्चों को पता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 6 15, 15 में 10 गए। देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इनके जुड़ेंगे सब, है ना भाई। 5 और 3 8, 6 14 और 1 15, और ये माइनस का है। 15 में 10 घटा दो, कितना बचेगा सर? 5 बचेगा। और 10 की पावर सर -6 भी है, और बटे में है सर 2 गुणा 10 की पावर -2। गुणा कर लो बेटा, 9 पंजे 45, पावर ऊपर जाके प्लस की 2, प्लस की 9 पहले से ही है, 2 ये प्लस की और 9, 2 और 9 11, 11 में से -6 करो, कितनी बचेगी? 5। 10 की पावर 5 और बटे में 2, 45 का आधा कर दो। 45 का आधा कितना होता है? 45 का आधा हो जाएगा 22.5 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। इतना छोड़ दो बेटे, आगे का बात समझ। आगे चलते हैं। एक तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। हेक्सागन बना देते हैं। हेक्सा ही है ना? हाँ हेक्सागन नहीं, हाँ हेक्सागन ही। एक हेक्सागन दे रहा हूं बेटा तुम्हें। कह रहा है कि यहाँ पे रखा है Q, यहाँ पे रखा है -Q, यहाँ पे रखा है 3Q, यहाँ पे रखा है Q, यहाँ पर रखा है -Q, और यहाँ पर रखा है माइनस का 2Q। ठीक है बेटा। इस सेंटर पर आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल। ये डिस्टेंस है R, ये भी 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 R1 R2 R3 सब बराबर दे रखी है। उम्मीद है मेरे बच्चों कर लोगे आराम से। कर लोगे यार तुम, ये तुम्हारा बड़ा भरोसा है सब बच्चों पे। एक और सुनो। यहां पर एक चार्ज रखा है 3 माइक्रोकूलम, और यहां पर एक चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम। इनके जो बीच की टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, हाँ ये डिस्टेंस है 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। ठीक है बेटा। आपको इस जगह बताना है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर। आपको इस पॉइंट पे बताना है पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है भाई, इस पॉइंट पर क्या बताना है बेटे? पोटेंशियल कितना होगा। कर लोगे? आर बता दो। चलो देखो बता देता हूं तुम्हें। बेटा पाइथागोरस छुपा रखी है मैंने इसमें। क्या छुपा रखी है? पाइथागोरस। आपको पहले ना आर निकालना पड़ेगा। आर होगा ये, यार पूरा 8 है। 8 का था कितना होगा? 4 मीटर। तो क्या तुम ये कर्ण निकाल नहीं सकते क्या पाइथागोरस लगा के? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, कर्ण आ जाएगा। बेटा ऐसे इधर निकाल देना। ये 4 है, ये 3 है, तो जितना ही आएगा उतना ही आएगा। अरे R1 R2 बराबर दे रखे तुम्हें, पागल। आगे क्या बात समझ। कर लोगे इसको भी? पाइथागोरस पर में सबको पता होगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, अरे यार क्या ढक्कन बच्चे आ गए भाई, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? अब कर लोगे? ठीक है। अब एक और सुनो बेटा, थोड़ा सा करा देता हूं ये भी। एक पूछ लेता है E तथा V में संबंध। E तथा V में संबंध। ठीक है बेटा। देखो एक ऐसे ही कांस्टेंट होता है तब लगता है वाला रिलेशन, देख लो इसको भी। क्या कहता है बेटा रिलेशन? रिलेशन ये कहता है कि हम जानते हैं, अभी तो पढ़ा है तुम्हें हमने, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर होता है 1/4πε0Q/r। अरे अभी तो करा है यार। ठीक है सर, पता है वाली बात तो समझ गए, वाली बात भी। फिर अगर मैं कहूं बिंदु
आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, चैप्टर 1 में पढ़ा रखा है। अब ये मत कहना चैप्टर 1 नहीं देख के आए। क्षेत्र की तीव्रता, अरे क्या ही हो गया इसको, अरे ओ भाई इतना हैंग क्या चल रहा। तीव्रता ठीक है भाई। तो बेटा ई का फॉर्मूला हमने तुम्हें करा रखा है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, चलो सेकंड क्या ही बनाता है यार, क्या डिवाइड सिखाऊं तुम्हें इतने बड़े बच्चों को। ऐसे लिख, ऐसे होता है ना जी सर, ऐसे ही होता है। अच्छा मैं इसका लिख सकता हूँ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इंटू 1/r। क्यू की 1 में करोगे क्यू और आर के आर में करोगे आर स्क्वायर। अब भी तो वही बात है, अरे है कि नहीं, हाँ कि ना बोल जल्दी फटाफट। अगर तुम इसको देखो जो ब्रैकेट के अंदर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट आर, उसकी वैल्यू कितनी है, v है ना। तो ये पूरा क्या बन जाएगा v, ई बराबर ये हो जाएगा v और गुणा में 1/r। तो ई बराबर हो गया v बटा r, या v बराबर होता है e इंटू आर। ये रिश्ता इतना लगेगा बेटे, आगे जाके इतना लगेगा, तुम्हें खुद नहीं पता कितना लगेगा। ठीक है भाई, मेरे समझ में आ गया। डेरिवेशन कराया बेटे, समझ आ गया होगा सब बच्चों को। अध्यारोपण वाला कराया वो भी समझ में आ गया। बहुत सारे आवेश दे देगा कैसे रखना है उस चीज को प्रॉपर जो है न्यूमेरिकल, वो अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।